बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, अगर तुमको ये लगने लग जाए, ये तुमको महसूस होने लग जाए कि तुम्हारे गम बढ़ रहे हैं और तुम उनको ख़त्म करना चाहो, तो तुम मुझ पर दरूद पढ़ो। इससे ना सिर्फ तुम्हारे गम ख़त्म होंगे बल्कि तुम्हारे गुनाह भी मिट जाएंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 के 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। इस लेक्चर के अंदर हम अगले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो हैं वो आपको मिलती रहे। तो चलें बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कहता है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250। अगर हमारे पास 5 kg आमों की कीमत 250 हो तो वो कहता है 8 kg मैंगोज़ की कीमत को फाइंड करो। तो बच्चों, इस पे भी हम वो प्रपोर्शन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो 5 kg, तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास जो 5 kg मैंगोज़ हैं उनकी मेरे पास प्राइस कितनी है, 250 है। और मैंने फाइंड करना है 8 kg मैंगोज़ की कीमत। तो उसको मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि वो मेरे पास क्या है, एक्स है। बच्चों, 5 kg मैंगोज़ की कीमत मेरे पास ये गिवन है, लेकिन 8 kg मैंगोज़ की कीमत मुझे नहीं मालूम। तो मैं क्या करूँगा, उसको एक्स सेलेक्ट कर लूँगा कि मेरे पास जो 8 kg मैंगोज़ की कीमत वो मेरे पास क्या है, एक्स है। और मैं इसी एक्स को फाइंड करूँगा तो मेरे पास 8 kg मैंगोज़ की कीमत आ जाएगी। अब वही प्रीवियस फार्मूला बच्चों, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 250। बच्चों, मैंने x को 5 और x को मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 8 और 250 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि मैंने फाइंड करना है x को, तो मैं क्या करूँगा, x को इधर ही रखूँगा और 5 को इधर डिवाइड कर दूँगा। अब बच्चों, यहाँ पे 5 जो है, अब 250 जो मेरे पास है ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाता है 8 मल्टीप्लाई, अब 5 को जब 250 से डिवाइड, जब मैं 250 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा इसका 50। अब 8 मल्टीप्लाई 50, अब मैं 8 को जब 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 400। तो बच्चों, जो मेरे पास उन 8 kg मैंगोज़ की कीमत है वो कितनी है, 400। और यही हमने फाइंड करना था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो कहता है इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 7:6। अगर हमारे पास a और b की रेशो 7:6 के इक्वल है तो फाइंड करो 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a, इनकी रेशो को फाइंड करो। अगर हमारे पास a रेशो b 7:6 के इक्वल है तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ पे मेरे पास जो गिवन में है वो क्या है, वो कहते हैं गिवन में a रेशो b मेरे पास इक्वल है 7:6। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँ बच्चों तो मेरे पास a ओवर b आएगा 7/6 की फॉर्म में। तो मुझे यहाँ पे ये वाली वैल्यू गिवन है। मैंने बच्चों इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए इस पूरी वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलें इसको लिखते हैं हम यहाँ पे 3a 5b रेशो 7b माइनस 5a। अब क्योंकि मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ तो मैं इसको बच्चों फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देता हूँ, 3a 5b ओवर 7b माइनस 5a। अब बच्चों, क्योंकि मेरे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, a ओवर b की फॉर्म में, b डिवाइड में है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी b से डिवाइड कर दूंगा और इसको भी b से डिवाइड, मतलब मैं दोनों को b से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है बच्चों, ये बच्चों मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ। ये एक्चुअली मैंने किया क्या है, मैंने इस पूरी वैल्यू को b से डिवाइड किया, इस पूरी वैल्यू को भी मैंने b से डिवाइड किया। तो जब मैंने और हमें पता है मैथ्स के रूल के अंदर
कि जब दो वैल्यूज़ को, जैसा कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 2 + 3 लिखता हूँ और मैं इसको बच्चों 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/4 + 3/4। तो मैंने जब इसको 3a + 5b को b से डिवाइड किया तो मैंने अलग अलग b को डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 4 को अलग अलग डिवाइड किया है, यहाँ पे मैंने b को भी अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये b से कैंसिल, ये भी b से कैंसिल हो गया बच्चों। और मेरे पास a और b की वैल्यू क्या है, वो मेरे पास है 7/6। यहाँ पे मैं a और b की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 3 × 7/6 + 5, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 7 - 7/6। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 21/6 + 5 और यहाँ से मेरे पास आएगा 7 - 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35/6। बच्चों अब मैं एलसीएम लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 डिवाइड में है, तो अब यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास जो यहाँ पे एलसीएम आएगा वो बच्चों आएगा 6/21 + 30, और यहाँ पे मेरे पास आएगा क्योंकि 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 42 - 35/6। इसको अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा ऊपर वाला 51/6, और ये मेरे पास आ जाएगा 42 में से जब 35 निकाले तो मेरे पास 7 बच जाएगा, और यहाँ पे ये भी 6 आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाती है, तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो आएगी 51/7, और यही बच्चों हमारे पास आंसर था इस वैल्यू का। मैंने a/b को इस्तेमाल किया इस रेशो के अंदर, और तो जो मुझे इसकी वैल्यू मिली वो मुझे क्या मिली, 51/7। तो बच्चों यही 51/7 मेरे पास इसका आंसर था। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब वो कहता है कि इफ़ 24/7 इक्वल है 6/x के, देन फाइंड करो 4x हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अगर हमारे पास ये रिलेशन गिवन है तो वो कहता है इस रिलेशन से 4x की वैल्यू को फाइंड करो। तो बच्चों हमें पता है कि जो हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू है ये इस नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, और हमारे पास जो ये नीचे वाली वैल्यू है ये इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इस x को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 24x। सिमिलर ये 7 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा 42। अब क्योंकि मुझे आंसर चाहिए 4x की फॉर्म में, तो यहाँ पे बच्चों जो मेरे पास 24x है इसको मैं लिखूँगा 4x के मल्टीपल की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 4 × 6, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 6, और साथ मेरे पास यहाँ पे x आ रहा है और ये मेरे पास 42 ही रहेगा। अब क्योंकि मुझे 4x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला जो 6 है तो यहाँ पे मैं 4x लिख लेता हूँ, और ये जो मेरे पास 6 है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं 6 को डिवाइड करता हूँ जो मेरे पास क्या आ जाता है बच्चों, 7। तो यहाँ से मुझे 4x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, मुझे जो 4x की वैल्यू है वो मिल गई 7, और यहाँ पे यही मैंने फाइंड करना था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मेरे पास जो 4x की वैल्यू है वो क्या है, 7 है। सिमिलर ये भी क्वेश्चन इसी तरह का ही है। इसका दूसरा पार्ट वो कहता है कि अगर हमारे पास 5a/3x इक्वल है 15b/y, देन ay की वैल्यू को फाइंड करो। यहाँ पे ये रिलेशन गिवन है और हमने ay की वैल्यू को फाइंड करना है। सिमिलर बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5ay = 15b × 3x। तो यहाँ से 5ay इक्वल आ जाएगा, जब मैं बच्चों 15b को जब मैं 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 45x और b। अब क्योंकि मैंने a और y की वैल्यू फाइंड करनी तो मेरे पास जो 5 है ये इधर आकर बच्चों डिवाइड हो जाएगा, तो ay मेरे पास आ जाएगा xb/5। अब जब मैं इसको कैंसिल करता हूँ 45 को 5 से, तो मेरे पास ये आ जाता है 9xb। तो यही मैंने बच्चों ay को फाइंड करना था, जो मेरे पास आ गया 9xb की फॉर्म में।
तो यहाँ से अगर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास एक्स वाई इक्वल आ गया 9x और b। चलें बच्चों, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो कहता है बच्चों, फाइंड x फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। वो कहता है फॉलोइंग प्रोपोर्शंस में से x की वैल्यूज को फाइंड करो, x की वैल्यू को फाइंड करो। अब हमारे पास एक रेशियो ये है और दूसरी रेशियो ये है, और हमें पता है बच्चों कि हमने जब भी प्रोपोर्शन को हल करना होता है तो हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और हम मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 3x - 2 के साथ, और यहाँ पे मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 2x + 3 के साथ। बच्चों मैंने एक्सट्रीम को एक्सट्रीम में मल्टीप्लाई किया और मैंने मीन को मीन में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आएगा 21x और ये मेरे पास आ जाएगा 14। 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये मेरे पास आ जाएगा 8x + 12। अब क्योंकि मैंने x को फाइंड करना है, उन्होंने बोला हुआ है कि x को फाइंड करें, तो मैं क्या करूँगा, इन जो x वाली वैल्यू है वो इधर लेकर आ जाऊँगा और जो कांस्टेंट है वो इधर लेकर चला आऊँगा। तो जो कांस्टेंट है उसको इधर ले आऊँगा। तो यहाँ पे 21x - 8x हो जाएगा और 12 + 14 हो जाएगा। ये x 8x इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 21x में से जब माइनस के 8x निकल जाएंगे तो मेरे पास बच्चों क्या बचेगा, वो मेरे पास बच जाएगा 13x। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये मेरे पास क्या बनता है बच्चों, ये मेरे पास बन जाएगा 26। अब क्योंकि मैंने x को फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, 26/13 कर दूंगा। ये 13 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करो तो ये मेरे पास 2 आ जाता है। तो यहाँ पे जो मुझे x की वैल्यू मिली वो मुझे क्या मिली, 2। यही इसके अंदर हमने फाइंड करना था बच्चों। आगे बच्चों हम उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। वो कहता है कि इनमें से आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। एक रेशियो ये है और दूसरी रेशियो ये है, तो हमने इनमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सेम प्रीवियस फार्मूला, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करें और मीन को मीन के साथ। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आएगा वो आएगा x - 3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/x + 4, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों के साथ। तो अब मैं इनको बच्चों फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पास वैल्यू कैंसिल होती है मैं उसको इधर ही कैंसिल कर देता हूँ। ये इससे कैंसिल होता है, मेरे पास 2 बचता है, और ये x - 1 से कट जाता है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू मिली 2 × x - 3/x + 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया 5/3। और हमें पता है बच्चों अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x + 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चले ये मेरे पास आ जाएगा 3 × 2 6 × x - 3, और ये मेरे पास आ जाएगा 5 × x + 4। अब 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब मैं 6 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 6x - 18 आ जाएगा, और जब मैं 5 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5x + 20। अब क्योंकि मैंने x को फाइंड करना है तो मैं x की वैल्यू इधर ले आऊँगा और कांस्टेंट को इधर ले जाऊँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x - 5x और यहाँ पे 20 + 18। ठीक है, अब 6x - 5x मेरे पास आ जाता है बच्चों x, और यहाँ पे ये 20 + 18 मेरे पास आ जाएगा 38। तो यही मेरे पास x की वैल्यू जो मुझे रिक्वायर थी और यही मैंने इसके अंदर से फाइंड करना था। चलें बच्चों, इसका लास्ट पार्ट और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि आपने इधर से भी x को ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मीन को मीन के साथ करते हैं। तो चलें ये मेरे पास आ जाएगा p² PQ + Q का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा p - Q के स्क्वायर के साथ, और सिमिलर x मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा p की 3 q की 3/p + Q। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने x को फाइंड करना है तो मैं क्या कर दूंगा, ये नीचे वाली को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये जो ऊपर है इसको इधर नीचे
डिवाइड कर दूंगा। तो चलें, मेरे पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा और क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा p प्लस क्यू और डिवाइड में मेरे पास चला जाएगा p की 3 और q की 3 और वो इक्वल आ जाएगा x के, और यही मैंने x फाइंड करना था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ। हमारे पास जो a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है ना बच्चों, वो मेरे पास इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। जो मेरे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है वो मेरे पास होता है a माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो यहाँ पे मेरे पास बच्चों क्या है, p का क्यूब माइनस q का क्यूब है। अगर मैं इस पर यही फार्मूला अप्लाई करूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास आएगा ये ऊपर वाला तो एज इट इज आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी का स्केयर पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। बच्चों मैंने इस फार्मूले को ओपन किया क्यू वाले को तो मेरे पास ये वाला फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे देखो जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करते जाओ। अब पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये p माइनस क्यू एक इधर है और यहाँ पे मेरे पास दो हैं तो एक कट जाएगी और मेरे पास एक बच जाएगी और ये मेरे पास इक्वल x के था। अब यहाँ से बच्चों मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो मेरे पास क्या आई, मेरे पास जो x है वो इक्वल आ गया मेरे पास p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। और इस रूल का हमें पता है बच्चों, एक मेरे पास माइनस की और दूसरी मेरे पास प्लस की वैल्यू हो तो हम उसको लिख सकते हैं का स्केयर माइनस क्यू का स्केयर। और यही मैंने बच्चों x की वैल्यू को फाइंड करना था। तो बच्चों इससे हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 थी वो अब कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।